हेलो, सबको नमस्ते। कैसे हैं आप? सबों का स्वागत है द चैंपियन एकेडमी पे। हम रितेश सर। तो अभी 12 का हम लोग करेंगे, आज फर्स्ट वीडियो है 12 का, जिसमें हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे अपने लोग पार्टनरशिप। देखिए, इसमें एनपीओ है, पार्टनरशिप है, कंपनी अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग रेशियो है। कंपनी अकाउंटिंग में इशू ऑफ शेयर है, डिवेंचर है, फिनेंशियल एनालिसिस है, टूल्स है, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सब कंपनी का है। इसी तरह पार्टनरशिप में भी बहुत सारा चैप्टर है, वो सब मर्ज करके मिला के पढ़ना है हम लोग को। जैसे बेसिक है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल होगा, रिकन्स्टिट्यूशन है पार्टनरशिप का, एडमिशन है, रिटायरमेंट है, डेथ है, और लास्ट में डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो ये पूरा हमारा 12 का अकाउंट्स का सिलेबस है। तो आज हम लोग शुरू करेंगे। आवाज जा रहा ना अच्छे से? तो पार्टनरशिप का आज पहला क्लास है। तो बस हम लोग आज नॉर्मली जानेंगे जो पार्टनरशिप होता क्या है। तो जैसे हम लोग 11वीं में पढ़े होंगे तो वहाँ सोल प्रोप्राइटर नाम का एक बिजनेस होता है, जहाँ पे क्या होता है, ऑनर एक होता है और उसको बिजनेस चलाता है, वो बिजनेस चलाता है। तो सारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका होता है? जो ऑनर है उसी का। कितना सामान खरीद के लाएगा, कितना बेचेगा, कैपिटल भी छोटा होता है, पूंजी भी छोटा होता है। और जब वो बिजनेस बड़ा हो जाता है, चलने लगता है, तो देखिए जब भी बिजनेस बड़ा होगा तो आपको पूंजी की ज़रूरत है, चलाने वाले व्यक्तियों की ज़रूरत होती है ना। और उसको तो भाई कैपिटल कहाँ से आएगा, पूंजी कहाँ से आए? तो हम लोग मिल के बिजनेस चलाते हैं। तो एक से अधिक पर्सन मिल के जो बिजनेस चलाते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप। तो कम से कम इसमें आपको 2 पर्सन होना जरूरी है, 2 व्यक्तियों का होना जरूरी है। किसमें? पार्टनरशिप के लिए। अब पर्सन में कौन सा पर्सन होगा? व्यक्ति है, तो भाई व्यक्ति में कौन सा व्यक्ति? अब जैसे एक माइनर होता है, तो माइनर पार्टनर नहीं बन सकता, ठीक है। माइनर बन सकता है लेकिन वो प्रॉफिट के लिए बनता है, लेकिन मिनिमम 2 जो होगा ना, मिनिमम 2, उसमें माइनर नहीं होगा, दोनों मेजर होगा। तो भाई माइनर क्या होता है? तो जिनका एज 18 साल से कम हो, और एक केस और होता है जहाँ पे 21 साल से कम हो, तो इसको हम लोग क्या मानते हैं? माइनर। तो माइनर नहीं हो सकता, तो मतलब क्या? जिसका एज 18 साल से अधिक है वो व्यक्ति। तो मिनिमम जो 2 होगा ना, मिनिमम 2, उसके लिए आपको मेजर चाहिए। हाँ, उसके बाद माइनर बन सकता है वनली प्रॉफिट के लिए, वनली प्रॉफिट के लिए पार्टनर बन सकता है। तो मिनिमम 2 होगा, और माइनर 2, मिनिमम 2 में माइनर नहीं होगा। माइनर पार्टनर बन सकता है लेकिन मिनिमम 2 जो होगा वो मेजर होगा, और माइनर वनली प्रॉफिट के लिए बनेगा, ठीक है। उसके बाद है अनसाउंड माइंड, जिसका दिमाग सही नहीं है, उसको कैसे पार्टनर बनाओगे? मान लो जो रास्ते पे है अनसाउंड, जो दिमाग से गड़बड़ हो जाए, तो उसको पार्टनर नहीं बना सकते। एक होता है इंसॉल्वेंट, जो दिवालिया घोषित है, वो भी नहीं बन सकता। और या जिसको ना गवर्नमेंट डिस्क्वालीफाई कर चुका है, जो इसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। तो ये सब, इन लोगों के साथ कोई भी बिजनेस पार्टनरशिप में नहीं कर सकते। माइनर, अनसाउंड माइंड, इंसॉल्वेंट पर्सन, या परमानेंट जो डिसेबल भी है, जो काम के लायक नहीं है, या जिसको सरकार डिस्क्वालीफाई कर चुका है, ये व्यक्ति नहीं हो सकते पार्टनर, ठीक है। अब भाई पार्टनर तो बना लिए, बिजनेस भी चालू हो गया, अब बिजनेस कैसा करोगे? तो देखो, व्यवसाय करने के लिए हम लोग मिले हैं पार्टनर, तो बिजनेस हमेशा लीगल होना चाहिए। अब लीगल क्या है? आओ, जैसे बिहार में शराबबंदी है, सबको पता है। अब मान लो 2 दोस्त मिल गए, चलो आप शराब बेचना चालू करते, ये भी बिजनेस है, इससे भी प्रॉफिट कमाते हैं, लेकिन सरकार इस पे बैन लगाई, नहीं कर सकते, तो ये इलीगल बिजनेस है। तो इस टाइप का बिजनेस नहीं कर सकते, जिसको सरकार बंद कर चुका है, बंद कह दिया जो ये बिजनेस नहीं करना, ये करना नहीं है। तो जैसे बिहार में शराबबंदी है, गांजा, हफीम, दारू, शराब, इस सब का बिजनेस करना इलीगल है, तो ये सब बिजनेस हम नहीं करते, साझेदारी में नहीं हो सकता है, ठीक है। तो कम से कम 2 पर्सन चाहिए। बिजनेस होगा तो बिजनेस कैसा? लीगल बिजनेस। अब भाई जो बिजनेस होगा, लीगल बिजनेस चलेगा, इससे हम लोग प्रॉफिट कमाते हैं। तो एग्रीमेंट जो होता है ना, समझौता, हमेशा किस चीज़ के लिए होगा? प्रॉफिट बांटने के लिए। किस चीज़ के लिए? प्रॉफिट बांट।
अच्छा, तो बिजनेस चले तो लॉस भी तो होगा, होगा, प्रॉफिट लॉस दोनों बटेगा, लेकिन एग्रीमेंट जो होगा, मेन ऑब्जेक्ट जो होता है हमारा बिजनेस का, वो लाभ बांटने के लिए होगा। किसके लिए होगा? प्रॉफिट बांटने के लिए। तो अब बिजनेस ये भी हो गया, लाभ भी बटेगा लाभ बांटने के उद्देश्य से। अब लाभ जिस अनुपात में आप बांटे आप पे डिपेंड करता है। उसके बाद बिजनेस चलाएगा कौन? तो बिजनेस सब चलाए जितने पार्टनर हैं, या फिर या उनमें से कोई एक या एक से अधिक व्यक्ति पार्टनरशिप चला सकते। तो ये था मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, तो ये आपका अकाउंट्स का बुक है, इसमें क्या लिखा पढ़ देते। देखो, कहता जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी व्यापार, अब यहाँ लगा किसी व्यापार, कैसा? तो बिजनेस हमेशा कैसा होना चाहिए? लीगल बिजनेस होगा, लीगल लीगल बिजनेस। और उसके बाद क्या कहता है? आपस में बांटने, क्या बांटना है भाई? प्रॉफिट बांटना है। किसके लिए? प्रॉफिट बांटने के उद्देश्य से। एग्रीमेंट किसका होगा? प्रॉफिट बांटने के लिए। तो आओ हम लोग समझते हैं क्या क्या है इसमें। अब जैसे देखिए, एक है, ये दो पर्सन है, ये मान लो गोलू है, ये गोलू, और ये मोलू, दो व्यक्ति हैं। अब ये दोनों आपस में दोस्त हैं, चाह रहे हैं भाई बिजनेस करना है, करो। दोनों मिले। अब गोलू ना मोलू के पास आया, भाई बिजनेस करना है, ठीक है करो। ये इसको क्या दे रहा? ऑफर दे रहा। किस चीज के लिए? बिजनेस के लिए। और ये इस पे सहमति अपना दे दे, अपना सहमति, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सेप्टेंस। ऑफर आया इसके पास और ये ना अपना एक्सेप्टेंस दे दिया, तो यही बन जाता है हमारा समझौता कहो, एग्रीमेंट कहो, एग्रीमेंट कहिए या फिर समझौता। तो पहले एक ऑफर दे रहा है, दूसरा एक्सेप्टेंस कर रहा है, अपनी सहमति दे दी, हाँ चलो बिजनेस करेंगे। अब भाई किस चीज का बिजनेस करोगे? चलो मोबाइल का ही दुकान खोल लेते हैं। किसका करेंगे? मोबाइल शॉप। अब ये लीगल बिजनेस है कि ना? ये लीगल बिजनेस है। तो व्यवसाय हमेशा क्या होना चाहिए? तो लीगल होना चाहिए, जिस पे सरकार रोक नहीं लगाती। और इसका मेन हमारा बिजनेस का ऑब्जेक्ट क्या होगा? ऑब्जेक्ट, तो ये प्रॉफिट कमाने के लिए बनेगा, प्रॉफिट को आपस में बांटने के लिए। तो ये जो बनेगा हमेशा शेयरिंग प्रॉफिट। देखो लॉस होगा चलेगा, वो भी बांटना है। बांटेगा कौन? प्रॉफिट हम लेंगे तो लॉस कौन लेगा? पड़ोसी ना। तो बिजनेस सबसे पहले एग्रीमेंट होगा, बिजनेस लीगल होना चाहिए, ऑब्जेक्ट क्या है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब बिजनेस चलाएगा कौन? ये दोनों मिलके चलाए या कि इनमें से कोई एक चलाए। ठीक है, तो ये था हमारा पार्टनरशिप। अब देखिए ये जो पार्टनरशिप बनेगा ना, तो इसके लिए मिनिमम तो पता है, मिनिमम तो पता है कितना पर्सन होना चाहिए? 2। मिनिमम व्यक्ति कितना होगा? 2। मिनिमम पर्सन 2 होगा, 2। अब इसमें कौन कौन नहीं हो सकता है? सबसे पहले माइनर, जिनका एज 18 से कम है, ठीक है। और इंसॉल्वेंट पर्सन, जो दिवालिया घोषित हो चुके हैं, या जो परमानेंट डिसेबल है, वो किसी काम के लायक नहीं है। और जिसको ना गवर्नमेंट ही डिस्क्वालीफाई कर चुका है, जो ये व्यक्ति से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, समझौता नहीं कर सकते, डिस्क्वालीफाइड पर्सन। तो इन सब से हम लोग एग्रीमेंट नहीं कर सकते, समझौता नहीं कर सकते, पार्टनरशिप नहीं बना सकते। एक और है अनसाउंड माइंड, जो दिमागी हालत सही नहीं है जिनका, ऐसे व्यक्तियों से हम लोग पार्टनरशिप बिजनेस नहीं करेंगे। तो मिनिमम 2 होगा, तो 2 में कौन? 2 में माइनर नहीं आ सकता, माइनर आगे बन सकता है पार्टनर, 2 के बाद जो बनेगा उसमें आ सकते, 2% के बाद आ सकते हैं, लेकिन वो केवल प्रॉफिट के लिए आएगा, अगर बिजनेस में लॉस होगा तो उसके लिए नहीं। ठीक है, अब देखो, तो मिनिमम तो इतना है 2, अब मैक्सिमम कितना हो जाएगा? तो मैक्सिमम के लिए 2 जगह लिखा गया है, 2 जगह नहीं, अब बताते कहाँ पे, आओ।
मैक्सिमम नंबर जो होगा पार्टनर का, इसके बारे में देखिए, पार्टनरशिप जो बनता है ना, वो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से बनता है। पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो यहाँ पे मिनिमम 2 होगा, मिनिमम 2 होगा, इसके बारे में लिखा है। मिनिमम 2 पर्सन होगा, इसके बारे में लिखा है। लेकिन मैक्सिमम कितना होगा इसके बारे में यहाँ नहीं लिखा, यहाँ पे नहीं लिखा है, साइलेंट है। कौन साइलेंट है? पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो मैक्सिमम के बारे में कहाँ पे लिखा है? तो मैक्सिमम के बारे में लिखा है, मैक्सिमम पर्सन जो है इसके बारे में ध्यान से, यहां 2 अलग अलग बातें बता रहे। देखिए, कंपनी एक्ट 2013, इसमें लिखा गया था मैक्सिमम मेंबर कितना होगा? 100। कंपनी एक्ट 2013 एक्ट में कितना लिखा गया था? मैक्सिमम 100। उसके बाद इसको चेंज कर दिया गया। देखो, एक्ट में जो भी चेंज होता है वो अगले साल होता है, नेक्स्ट ईयर। तो ये चेंज हो क्यों हो गया है? तो ये चेंज हुआ रूल्स में। कंपनी रूल्स 2014, देखो एक्ट आया 13 में, चेंज हो रहा है 14 में रूल्स। कंपनी रूल्स 10 में लिखा है क्या चीज? मैक्सिमम के बारे में। कितना? मैक्सिमम पर्सन जो होंगे यहाँ पे यहाँ लिखा गया है 50। एकदम ये इंपॉर्टेंट है। तो मैक्सिमम कितना मेंबर होगा? वो पार्टनरशिप एक्ट साइलेंट है इसके बारे में। मिनिमम 2 होगा पर्सन, ठीक है। मैक्सिमम के बारे में साइलेंट है। मैक्सिमम कहाँ पे होगा? तो ये कंपनी एक्ट 2013 में लिखा गया था 100, और इसी को चेंज करके अगले साल नेक्स्ट ईयर चेंज हुआ। तो कंपनी रूल्स 2014 में आया, रूल संख्या 10 में कितना लिखा गया? मैक्सिमम 50। तो अब पार्टनरशिप में मैक्सिमम मेंबर कितने होंगे? तो 50। कितना? 50। ऐसे घुमा के नहीं पूछेगा इतना, लेकिन कितना होगा? 50। ऐसे यहाँ पे क्वेश्चन 3 बनता है। देखो, एक तो बनेगा आपको बताओ पार्टनरशिप एक्ट 1932 में कितना लिखा है? तो साइलेंट। दूसरा पूछेगा कंपनी एक्ट में कितना लिखा गया था? तो 100। और कंपनी रूल्स 2013 में कितना है? रूल संख्या 10 में, सॉरी रूल्स 14, 13 में रूल्स 10 में कितना लिखा गया है? 50। तो अब पार्टनरशिप एक्ट में मैक्सिमम पर्सन कितने हो सकते हैं? 50। अब देखो, तो मिनिमम 2 मेजर हो गया, मतलब जिनका एज 18 साल से अधिक है, तो 2 तो होना ही है। अब क्या माइनर बना सकते हैं? हाँ, माइनर बनेगा पार्टनर, अब बनेगा। 2 मेजर के बाद माइनर बन सकता है, लेकिन ये केवल प्रॉफिट के लिए। लॉस होगा इसमें, ये शेयर नहीं देगा आपको, इसमें ये शेयर नहीं देगा, तो ओनली प्रॉफिट के लिए बनेगा माइनर, ठीक है। अगर मान लो 50 जो लिमिट है इससे अधिक हो जाए तो वो इलीगल एसोसिएशन होता है, पार्टनरशिप नहीं माना जाएगा, पार्टनरशिप नहीं मानते, ठीक है। तो मिनिमम 2 पर्सन होना चाहिए। और मैक्सिमम कहाँ लिखा? पार्टनरशिप एक्ट 1932 में नहीं लिखा, तो कंपनी रूल्स 2014 में मैक्सिमम संख्या कितनी होगी? 50। उसके बाद हमारा बिजनेस कैसा होना चाहिए? तो बिजनेस हमेशा लीगल बिजनेस होगा। क्या होगा? लीगल बिजनेस, मतलब वैधानिक बिजनेस होना चाहिए जिस पे गवर्नमेंट रोक नहीं लगाती, तो बिजनेस हमारा लीगल होगा। उसके बाद बिजनेस जो करते हैं तो इस लाभ के लिए होना चाहिए एग्रीमेंट, तो एग्रीमेंट जो बनेगा वो प्रॉफिट बांटने के लिए, ठीक है। इसके बाद बिजनेस सब चलाएगा, बिजनेस सब चलाएगा, जितने भी पार्टनर हैं सब, या इनमें से कोई एक या एक से अधिक कोई भी व्यक्ति चला सकते हैं पार्टनर। तो ये था पार्टनरशिप का मेन। अब देखो आपके बुक में दिया है, कहता है जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी व्यापार को चलाने, उसके लाभालाभ को आपस में बांटने और अपनी कैपिटल लगाते हैं के लिए सहमत हो जाते, तो ऐसी संस्था को हम लोग क्या बोलते हैं? साझेदारी, पार्टनरशिप बोलते हैं। अब देखो वहीं पे लिखा भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4, मतलब सेक्शन 4 के अनुसार साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच का संबंध है जिन्होंने किसी ऐसे कारोबार, कैसे बिग बॉस देखते हो? रश्मि देसाई और सिद्धार्थ शुक्ला था, हाँ शुक्ला, कैसी आओ, तो ऐसी बिजनेस, कैसे? लीगल बिजनेस, ठीक ना, लीगल बिजनेस।
जिन्होंने ऐसे कारोबार को लाभ बांटने का अनुबंध किया हो जिसे वे सब अथवा इनमें से कोई एक व्यक्ति या अधिक व्यक्ति सब मिलकर बिजनेस चलाते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप। उसी को हम लोग बोलते हैं पार्टनरशिप। एक मिनट। ठीक है, तो या तो बिजनेस सबकी ओर से चलेगा। अब देखो, जब साझेदारी होना तो इसमें मेन 3 चीजें होना जरूरी है। वही लिखा है क्या? 3 शर्तों का पूरा होना आवश्यक। क्या है? सभी साझेदारों के बीच अनुबंध होना चाहिए, और अनुबंध या समझौता जो होगा लाभ बांटने के उद्देश्य से होना चाहिए। किसके लिए? प्रॉफिट बांटने के लिए। उसके बाद है हमारा तीसरा पॉइंट लिखता है व्यवसाय का संचालन। संचालन वे सभी मिलकर कर सकते हैं या उनमें से कोई अधिक व्यक्ति भी कर सकता है। तो ये पार्टनरशिप, तो ऐसी संस्थाओं को हम लोग क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप। अब देखो, यहाँ पे 2 व्यक्ति था, गोलू और मोलू। कौन कौन है? गोलू और मोलू। ये होंगे हमारे गोलू, ये मोलू, बड़ी बड़ी आंखें, लो। ठीक है, 2 व्यक्ति मिले। अब ये दोनों जब आपस में मिलते हैं तो ये साझेदारी कहलाता है। क्या कहलाता है? हमारा साझेदारी। मिनिमम 2 है इसलिए 2 ही लेते हैं पर्सन, ठीक ना? तो ये पार्टनरशिप हो जाएगा, पार्टनरशिप। ठीक है, लेकिन ये आपस में क्या कहलाएंगे? जैसे शादी होता है तो मान लो ये गर्ल्स हैं और ये बॉयज हैं, तो कुछ तो कहलाते हैं ना। शादी तो हुआ, दोनों मिले तो क्या हो गया इसका? शादी। सातों बंधन, सॉरी, सातों जन्म जिएंगे साथ में, मरेंगे साथ में। आओ, तो शादी हुआ। लेकिन आपस में क्या कहलाते ये दोनों? ये दोनों क्या कहलाते? तो एक मान लो मेल है, उसको हम लोग हस्बैंड बोलते हैं, और ये हो जाती है हमारी, उनकी वाइफ, हमारी नहीं, हम अनमैरिड। ठीक है, उनकी वाइफ। तो इसी तरह आपस में ये क्या कहलाएगा? ये क्या कहलाएगा भाई? तो आपस में ये दोनों पार्टनर कहलाते हैं। ये भी तो पार्टनर, ये लाइफ पार्टनर, ये बिजनेस पार्टनर है, ठीक ना? आपस में दोनों पार्टनर कहलाते एक दूसरे के लिए। जब दोनों साथ में आए तो पार्टनरशिप, दोनों साथ में आ जाएगा तो पार्टनरशिप। तो वही क्या लिखा है, पढ़ो। कहता है का, तो उसे हम साझेदार कहते हैं। और जिस नाम से, अब सुनो, जिस नाम से ये पार्टनरशिप चलेगा ना, बिजनेस चलता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं फर्म का नाम। यानी क्या बोलेंगे उसको? फर्म का नाम। फर्म का नाम मतलब समझो ना, बिजनेस का नाम। यहाँ फर्म यूज किया जाता है, ठीक ना? तो फर्म का नाम बोलेंगे जिस नाम से बिजनेस चले। अब जैसे मान ले गोलू है, मोलू है, तो गोलू एंड मोलू, मोबाइल शॉप, दुकान, जो भी करेगा बिजनेस उसके नाम से रखेगा, तो ये क्या कहलाएंगे? हमारा फर्म का नाम। तो ये था। अच्छा सुनो ना, लिखवा भी देते, चलो कुछ कुछ लिखाते हैं, आओ, तो अच्छा रहेगा, समझ तो आ गया। अब लिखिए पार्टनरशिप एक्ट। नॉर्मल लिखिए पार्टनरशिप, साझेदारी। क्लास 12 के लिए है, ऐसे ये सब कर सकते हैं। बीकॉम फर्स्ट ईयर वाले जो है ना, जिसमें सेकेंड सेमेस्टर करके है, सेमेस्टर वाला भी कर सकता है। और तो 12 के लिए इसमें कहता क्या है, साझेदारी किसे कहते हैं? तो सबसे पहले लिखिए, जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, जब 2 या 2 से, इंग्लिश में भी है, टाइप है, सब है, अधिक व्यक्ति, जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी वैधानिक व्यवसाय, किसी वैधानिक व्यवसाय को चलाने तथा आपस में
लाभ बांटने, देखो यह मेन है लाभ बांटने के लिए समझौता करता है तथा अपनी कैपिटल लगाए तथा पूंजी लगाए, पूंजी लगाता है, पूंजी लगाता है और क्या व्यवसाय को सभी मिलकर या उनमें से कोई एक, उनमें से कोई एक या एक से अधिक व्यक्ति, एक से अधिक व्यक्ति व्यवसाय चलाता है तो ऐसी संस्थाओं को साझेदारी कहा जाता है, कहते हैं या कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें मेन बातें क्या है उसको हम लोग हाईलाइट कर ले, लिख लीजिएगा। कम से कम कितना होना चाहिए? 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, तो मिनिमम 2 होगा। बिजनेस कैसा ना होना चाहिए भाई? लीगल बिजनेस। चलाने के लिए आपस में समझौता करेगा किसका? लाभ बांटने का। पूंजी लगाता है, व्यवसाय सभी के ओर से, है ना, या उनमें से कोई एक या एक से अधिक व्यक्ति मिलकर व्यवसाय को चलाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? साझेदारी बोलते हैं। ठीक है, कोई डाउट है? नहीं। अब देखिए, जब पार्टनरशिप बनता है ना तो ये किसी एक्ट के अनुसार से बनता है, तो उस एक्ट का नाम है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट या पार्टनरशिप एक्ट भी बोलो, भारतीय साझेदारी अधिनियम, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अनुसार बनेगा। तो ये आपको वन लाइनर में पूछेगा। अब एक्ट होता है रूल्स एंड रेगुलेशन जो गवर्नमेंट बनाती है, किस लिए बनाती है? सबके लिए। ये सब कानून की बातें, ठीक है। आ जाओ, तो पार्टनरशिप एक्ट 1932, इसमें भी लिखा है साझेदारी व्यक्तियों के बीच संबंध है जो ऐसे कारोबार को लाभ बांटने के लिए अनुबंध किया हो जिसे वो या वो मिलके, वो सब मिलके या उनमें से कोई एक या एक से अधिक व्यक्ति बिजनेस को चला सकता है, तो इसी को हम लोग पार्टनरशिप बोलते हैं। लिख लीजिए इसको, 2 मिनट। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब देखिए, पार्टनरशिप एक्ट तो हो, सॉरी, पार्टनरशिप बिजनेस में 3 चीजें होना जरूरी है, 3 बातें, शर्तें, 3 कंडीशन है। सबसे पहला क्या होना चाहिए? एग्रीमेंट होना चाहिए साझेदारों के बीच, और एग्रीमेंट जो होता है ना, ठहराव लाभ बांटने के उद्देश्य से होना चाहिए, और बिजनेस सब चलाएगा या उनमें से कोई एक या एक से अधिक व्यक्ति चलाएगा। तो ये बातें लिख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो साझेदारी के लिए 3 शर्तों का होना जरूरी है। के लिए 3 शर्तों का होना आवश्यक है, आवश्यक है। अब 3 शर्त में कौन कौन? तो भाई पहला, क्या सभी के बीच अनुबंध होना, एग्रीमेंट होना, सभी साझेदारों के बीच, सभी साझेदारों के बीच अनुबंध यानी एग्रीमेंट, समझौता। दूसरा भाई उद्देश्य क्या होना चाहिए? ठहराव जो होता है एग्रीमेंट होगा किसके लिए?
शेयरिंग प्रॉफिट, लाभ बांटने के उद्देश्य से होना चाहिए। और तीसरा, बिजनेस सब चलाएगा, तो व्यवसाय सभी के द्वारा, वही डिफिनेशन में ही होता है मेन बातें, सभी व्यवसाय सभी के द्वारा या कोई एक, उनमें से कोई एक या एक से अधिक, या एक से अधिक, कोई या एक से अधिक व्यक्ति चला सकता है। तो ये है पार्टनरशिप का 3 शर्त। तो पार्टनरशिप होने के लिए क्या होना चाहिए? सभी साझेदारों के बीच एग्रीमेंट यानी ऑब्जेक्ट लाभ कमाना और लाभ को आपस में बांटना, और व्यवसाय सभी के द्वारा या उनमें से कोई एक व्यक्ति चला सकते। तो ये हो गया हमारा पार्टनरशिप। अब देखो, तो आपस में एक दूसरे के लिए क्या कहलाएंगे? इंडिविजुअली साझेदार कहलाता है, जो व्यक्ति होते हैं वो क्या कहलाते हैं? साझेदार। तो इसको हम लोग इंडिविजुअली जो होगा, आपस में ये दोनों पार्टनर कहलाते हैं, मतलब सॉरी, जो व्यक्ति होते हैं ना वो पार्टनर, अब 2 ही नहीं होता ना, पार्टनर कहलाएंगे। जिस नाम से बिजनेस चलेगा, बिजनेस जिस नाम से कैरी होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फर्म का नाम, नेम ऑफ फर्म, नेम ऑफ फर्म। और जब ये सब आपस से मिलते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पार्टनरशिप बोलते हैं। तो ज्वाइंटली सब क्या कहलाएंगे? पार्टनर। ज्वाइंटली सब जब हो जाएगा पार्टनर तो वो कहलाएगा हमारा पार्टनरशिप। क्या हो जाएगा? पार्टनरशिप। ये ठीक है जी। अब उसके बाद है हमारा नेचर ऑफ पार्टनरशिप फर्म, साझेदारी फर्म की प्रकृति। तो देखिए, नेचर प्रकृति का मतलब होता है जो, मतलब ये जो साझेदार और इसका फर्म में रिलेशन कैसा है। जैसे कंपनी आप पढ़िएगा ना, कंपनी में तो कंपनी अलग होता है, उसका मेंबर अलग होगा, तो दोनों सेपरेट एक नहीं माना जाता, दोनों अलग अलग। लेकिन पार्टनरशिप में दोनों को सेम मानते। क्या मानते हैं हम लोग? दोनों को सेम मानते। तो मतलब इसका नेचर जो होता है ना, अलग अलग नहीं होगा, क्या हो जाएगा? सेम माना जाएगा। सेम कहने का मतलब ये है, अगर कोई भी एक्टिविटी पार्टनर करेगा तो फर्म लेवल है, फर्म करेगा तो पार्टनर लेवल है। मतलब एक पार्टनर कोई करता तो पूरा फर्म आ जाएगा, मतलब फर्म में जितने भी साझेदार हैं सब। तो इसको अलग अलग नहीं मानते, फर्म और पार्टनर को अलग अलग नहीं मानते, तो दोनों को सेम मानते हैं। अस्तित्व का मतलब यहाँ पे यही लिखा, ये ऑब्जेक्टिव में आ जाता है ना। तो नेचर ऑफ पार्टनरशिप क्या हो जाएगा? सेम। नेचर ऑफ पार्टनरशिप फर्म, साझेदारों का जो प्रकृति होगा वो क्या हो जाएगा? सेम। मतलब अलग नहीं मानते, एक ही है। मतलब फर्म भी सेम जिस नाम से बिजनेस चलाते हैं, और पार्टनर दोनों सेम माना जाएगा, दोनों को हम सेम मानेंगे। लेकिन कंपनी में क्या होता है? कंपनी अलग होता है और कंपनी के मेंबर अलग होते हैं। जब कंपनी लेंगे तब समझें। तो इस लाइन का मतलब यही है, साझेदारी फर्म का अस्तित्व इसके सदस्यों से भिन्न नहीं होता, मतलब अलग अलग नहीं होता, तो दोनों क्या हो जाएगा? दोनों सेम है। इसके बाद है इसका फीचर, मतलब साझेदारी हो या क्या क्या विशेषता है फर्म में, क्या क्या साझेदारी फर्म क्या 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 विशेषता है। तो सबसे पहले मिनिमम 2% होगा। कितना होना चाहिए? मिनिमम 2%। फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, अब क्या क्या होगा? तो सबसे पहला है इसका मिनिमम 2%, मिनिमम 2%, मतलब कम से कम 2 व्यक्ति। इस शुरू में ही बता दिए, माइनर नहीं होगा, इंस्टॉलमेंट नहीं होगा, अनसॉलमेंट नहीं होगा,
परमानेंट डिसेबल जो है वो भी नहीं हो सकते हैं, या फिर जिसको गवर्नमेंट डिस्क्वालीफाइड कर दिया वो भी नहीं होगा। तब मिनिमम कितना, कम से कम कितना होना चाहिए, 2। दूसरा, बिजनेस कैसा होगा, तो लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, लॉफुल बिजनेस। इसके बाद भाई ऑब्जेक्ट क्या होगा, मतलब एग्रीमेंट करो, तो एग्रीमेंट जो हो सकता है आपस में जो होता है ना, ऑफर एक्सेप्टेंस दिए तो एग्रीमेंट होगा। अब एग्रीमेंट दो तरह के हो सकते हैं, कौन कौन, एक होगा मौखिक ऑरल, और एक हो सकता है होगा रिटन में, लिखित में, यानी मुंह से भी कर लो भाई, आपस में दोस्ती प्यार बढ़ा है तो मुंह से ही चालू, और एक होता है लिखित में। तो एग्रीमेंट दोनों हो सकता है, होता है एग्रीमेंट कौन कौन, ऑरल या फिर रिटन। इसके बाद है समझौता होगा वैधानिक। अब लाभ कमाना, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, प्रॉफिट कमाना, प्रॉफिट अर्निंग, और इस प्रॉफिट को आपस में बांटना, और इस प्रॉफिट को आपस में बांटना, सबको साझेदारों को हिस्सा मिलेगा, शेयर इन प्रॉफिट या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। इसके बाद है संचालन। अब भाई बिजनेस कौन चलाएगा, बिजनेस सब चलाओ ना, जितने पार्टनर है 50 चलाओ, या एक चलाओ, या एक से अधिक, कोई भी चला सकते हैं। तो बिजनेस का संचालन देखिए, ये आपके सब बुक में ही दिया हुआ है, आ जाओ। संचालन, तो व्यापार का संचालन सब कर सकता है, यानी में से कोई एक, नो सेपरेट एंटिटी, संचालन ऑपरेशन। सब करेगा, जितने पार्टनर है सब करो, या उनमें से कोई एक या एक से अधिक। छठा है इसका नो सेपरेट एंटिटी, मतलब अलग अलग नहीं मानेंगे दोनों को, किसको, पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म, बिजनेस को सेम मानेंगे, नो सेपरेट एंटिटी। इसके बाद है सातवां है अनलिमिटेड लायबिलिटी। अब देखो ये क्या है, अनलिमिटेड लायबिलिटी। ठीक है, आइए इसको हम लोग समझते हैं, अनलिमिटेड लायबिलिटी क्या होता है। देखो, अब गोलू और मोलू दोनों बिजनेस चालू किया, ठीक है भाई, चालू किया, तो ऐसे झुंझुना लगा के चालू हो जाएगा, नहीं, कैपिटल लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है, पैसा। उस पैसे को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल। क्या बोलते हैं उसको, कैपिटल। दोनों लगाएगा, मान लीजिए दोनों का पैसा जो लगाया ना, जोड़ के 1.5 लाख रुपया लगाया था कैपिटल, और लोन उन लिया, सब कुछ चला, मान लो लोन लिया था 2.5 लाख, और असेट्स वगैरह खरीदे, बिजनेस कुछ दिनों तक चला, चलते गया। उसके बाद ना कुछ दिनों के बाद ये बिजनेस में लॉस हो गया। क्या हो गया, हानि। अब भाई लाभ कमाए तो तुम बांटा, लॉस होगा तो कौन बांटेगा, पार्टनर। अब जानते हो लॉस कितना हो गया, लॉस हो गया 5 लाख। कितने का हो गया, 5 लाख। अब देखो, लेकिन ऑनर का इन्वेस्टमेंट कितना है, कैपिटल ओनली 1.5 लाख, तो 1.5 लाख से एडजस्ट हो जाएगा, नहीं। तो कितना एडजस्ट, मान लो 5 लाख लॉस है, लायबिलिटी देना ही पड़ेगा, बाहरी व्यक्ति को पेमेंट करना ही पड़ेगा, तो 1.5 लाख तो कैपिटल से एडजस्ट हो गया, और ये जो 3.5 लाख बचा, ये कौन देगा, ये कौन भरेगा, तो ये भी पार्टनर को ही भरना है। अब कहाँ से भरे, तो गोलू भैया भरेंगे और मोलू भैया। कहाँ से भरो, पर्सनल प्रॉपर्टी है, घर का बेचो, शादी हो गया, बीवी के झुमका है बेचो, दहेज में जो मिला होगा वो भी बेचो, सब बेच के देना पड़ता है। तो ये पार्टनरशिप का अनलिमिटेड लायबिलिटी होता है, पार्टनर का अनलिमिटेड लायबिलिटी। मतलब जरूरी नहीं जितना हमारा इन्वेस्टमेंट है कैपिटल लगाए उतना ही, जितना लॉस होगा आउटसाइडर लायबिलिटी है, सारा का रिपेमेंट करना पड़ता है। कहाँ से करेंगे, पर्सनल एसेट्स बेचिए, जमीन है, घर है, बिल्डिंग है, ज्वेलरी है, सबको बेचना पड़ता है। तो ये होता है हमारा अनलिमिटेड लायबिलिटी। लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं होता, कंपनी में जितना शेयर खरीदते हैं ना, या खरीदते हैं उतना ही लायबिलिटी, उसमें कितना देना बाकी है वो होता है। ठीक है, तो लायबिलिटी क्या हो जाएगा, अनलिमिटेड। तो यहीं तक रहने देते हैं, फिर आगे नेक्स्ट वीडियो चलेगा। तो ये था हमारा थ्योरी।
इसका नोट्स भी बन चुका है, नोट्स पे मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के बीच शेयर करना नहीं भूलना। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।